हेलो फ्रेंड्स। अहमद शहजाद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भड़क उठे हैं बाबर आजम के ऊपर। उन्होंने बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगाया है कि बाबर आजम जानबूझ के मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ताकि उनका नाम खराब ना हो जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर बाबर आजम की टीम में मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर परफॉर्म करने लगे तो बाबर आजम का सारा क्रेडिट चला जाएगा कि टीम में सिर्फ बाबर और रिजवान परफॉर्म करते हैं। उन्होंने कहा कि वो जानबूझ के सईम अय्यूब को फेलियर्स के बाद भी कैरी कर रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस आएगी या वर्ल्ड कप में जब हार जाएंगे या हारने के चांसेस हैं तो सारा इल्जाम सईम अय्यूब पे निकल जाएगा और बाबर आजम बच जाएंगे। उनका कहना है कि वो जानबूझ के इफ्तिकार अहमद को नंबर 4 की जगह नंबर 7 पे बैटिंग करवाते हैं ताकि इफ्तिकार अहमद कोई तेज इनिंग्स ना खेल दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो टीम के सबसे पॉपुलर मेंबर बने रहें। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। आपको बता दूं कि अहमद शहजाद का डेब्यू 2009 में हुआ था और एक टाइम था जब उनको विराट कोहली से बहुत हद तक कंपेयर किया जाता था, क्योंकि अहमद शहजाद के लुक्स, उनकी बैटिंग स्टांस, बहुत कुछ विराट कोहली से सिमिलर थी और एक ही टाइम पे दोनों का डेब्यू हुआ था, तो काफी कंपैरिजंस होती थी। अहमद शहजाद तीनों फॉर्मेट में 100 बनाने वाले पाकिस्तान के पहले प्लेयर थे। वो पाकिस्तान को 150 से भी ज्यादा इंटरनेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिसमें उनके 10 इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं और 5000 के भी ऊपर रन हैं। लेकिन एक टीवी चैनल पे बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। आपके मुल्क के लिए मुखलिस नहीं होती तो ये होता है। आपने साइम अयूब को इतने सारे फेलियर्स के बाद सिर्फ इसलिए टीम के अंदर रखा हुआ है कि तो आप ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर सके। आपने आजम खान, साइम अयूब, इफ्तिखार और नसीम शाह, सारे आमिर और इमाद, सारे अपने लोग जो अपने लोगों को आपने पैगाम दिया है कि ट्रैफिक जो है ना यहाँ डाइवर्ट करनी है। आपने सारे हार का मसला, आपकी पूरी कोशिश है कि आप इन 5 लड़कों पे डाल दें। अहमद, आपका क्या ओपिनियन है बैटिंग ऑर्डर को लेकर, खासतौर पे इफ्तिखार का जो ये मसला है, क्योंकि फ़खर जमान नंबर 4 पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद पिछले मैच में भी सिचुएशन ऐसी थी कि इफ्तिखार आकर सेटल डाउन हो सकते थे और सिचुएशन को संभाल सकते थे, फिर आजम आकर और शादाब आकर अग्रेशन का मुजाहरा करते। सर आप इनको जहाँ मर्जी भेज दें, जब तक आप ऊपर से तगड़ा स्टार्ट नहीं देंगे तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई जादूगरी नहीं है कि वो आके आपको जो है ना आके मैच जितवाते रहे, 13-13 की एवरेज आके करते रहे, नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे डिस्गाइज किया जाता है, पाकिस्तानी अवाम को यहाँ पे झूठ बोला जाता है कि हम आगे अब अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से डबलिन में, कि हमें अग्रेसिव और 200 प्लस वाली क्रिकेट खेलनी है, चाहे हम 110 120 स्कोर पे आउट होते। क्या मुझे ये बताइए कि हमारे कप्तान की तरफ से जो 26 बॉलों पे 32 स्कोर थे वो उस तर्ज की क्रिकेट थी? तो सर वो तो आपकी बात ही नहीं मान रहे ना। वो मतलब आपने उनको कैप्टन बनाया है, वो आपकी बात ही नहीं मान रहे। वहाँ पे जो टीम मैनेजमेंट आपकी मौजूद है वो उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। उन्होंने अपने स्टाइल से, जिस तरह 4 साल से वो खेलते आ रहे हैं, 5 साल से वो खेलते आ रहे हैं, वो उसी तरह लेके चलेंगे। अगर इसी तरह वो लेके चलेंगे तो नीचे से चाहे इफ्तिखार को आप ऑलआउट भेज दें या इफ्तिखार को आप 8वें भेज दें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मसला यहाँ पे आ रहा है कि जब आपकी नीयतों में कमी आ जाती है, नीयतें आपके मुल्क के लिए मुखलिस नहीं होती तो ये होता है। आपने साइम अयूब को इतने सारे फेलियर्स के बाद सिर्फ इसलिए टीम के अंदर रखा हुआ है कि जो आप ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर सके। आपने आजम खान, साइम अयूब, इफ्तिखार और नसीम शाह, सारे आमिर और इमाद, सारे अपने लोग जो अपने लोगों को आपने पैगाम दिया है कि ट्रैफिक जो है ना यहाँ डाइवर्ट करनी है। आपने सारे हार का मसला, आपकी पूरी कोशिश है कि आप इन 5 लड़कों पे डाल दें। तो जब आपका माहौल इस तरह का है, जब आपकी नीयत इस तरह की है और आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस नीयत के साथ। और आपको यह पता है, आपको लगता है कि इन 5-6 प्लेयर्स को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं या आपके लोग क्या कैंपेन चला रहे हैं, इनको सब पता है। और अगर इसी टीम के खिलाड़ियों को ये पता है कि आप ही के लोग उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, उन पे सारा हार का मलबा फेंकने के चक्करों में है, वो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपके लिए खून की जान की बाजी लड़ा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट आपको वहां से करना है। आपके कप्तान को पहले ये मानना है, वो जो एक थ्योरी है ना जो इनके बड़ों ने बताई हुई है कि अपना 50 करना है, बस अपना 50 करी, बाकी सोशल मीडिया से देख लांगे। करियर ज़ाया करा दिए, किसी को परफॉर्मेंस करने नहीं दी।
और आपने अनसर्टेनिटी रखी है मिडिल ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस नजर आए और कोई भी टीम में परफॉर्मेंस करता नजर ना आए। जब भी बात हो यही हो कि बाबर और रिजवान तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, इनके बगैर टीम नहीं चलेगी। ये पूरा प्लान से हुआ है। एज अ बैटर अहमद, स्पेसिफिकली एज अ बैटर अगर हम इफ्तिखार के केस में बात कर रहे हैं, हाउ बिग अ डिफरेंस डज इट मेक कि अगर एक बैटर को, एक प्रॉपर बैटर को नंबर 7 पे भेज रहे हैं और अमूमन जैसे आपने कहा कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो छड़ी हिलाएगा और 60-70 रन ऐसी उसकी झोली में गिर जाएंगे, तो उसको अपना टाइम चाहिए, थोड़ा सा इनिंग्स बनाने के लिए बॉल्स चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा ऐसा बैटर कैसा लगता है, बहुत गलत। ठीक है, कभी भी कोई भी कम, लेकिन मजबूरी है उसकी। उसने टीवी पे भी आके बोल दिया 2 दफा तो कि मेरे पास ओवर ही नहीं बचते, और वो क्या करे, टीम से बाहर हो जाए खुल के बोल के। तो मसला ये है कि आपके बाबर आजम जो कप्तान है 4 साल से, उन्होंने मिडिल ऑर्डर बनाया कौन है? मैंने बनाना था। हम तो टीम में ही नहीं है भाई। आपकी जिम्मेदारी थी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाने हैं। आपको टुल्ले चाहिए, आपको धड़े चाहिए। इस वजह से आपने कईयों के करियर ज़ाया करा दिए, किसी को परफॉर्मेंस करने नहीं दी, और आपने अनसर्टेनिटी रखी है मिडिल ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस नजर आए और कोई भी टीम में परफॉर्मेंस करता नजर ना आए। जब भी बात हो यही हो कि बाबर और रिजवान तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, इनके बगैर टीम नहीं चलेगी। ये पूरा प्लान से हुआ है। देखिए, सुन लिया ना आपने। अब ये ऐसा मत कहना कि मैं कह रहा था, भैया आपके सामने एविडेंस रख दिया है। अहमद शहजाद ने खुद ये कहा है और पाकिस्तान में इस चीज को लेके बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही है, क्योंकि ये सारे एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म हर प्लेयर का होता है, कैप्टन का तो मोस्टली होता ही होता है काफी डिसीजंस पे, अगर वो कोई ट्रॉफी ना जीते। मगर यहाँ पे जो एलिगेशंस अहमद शहजाद लगा रहे हैं वो क्लियरली एक टीम को तोड़ने वाली एक सेल्फिश प्लेयर की एलिगेशंस हैं कि बाबर आजम इतने सेल्फिश हैं कि वो कंट्री का नहीं सोच रहे, वो टीम का नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं। अब इसके बारे में आपको क्या लगता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अहमद शहजाद ने अपने आखिरी ओडीआई और टेस्ट मैच खेला था 2017 में। ये वो टाइम था जब बाबर इवॉल्व हो रहे थे एज अ टैलेंटेड यंगस्टर। 2019 में टी20 फॉर्मेट में उनका एक कमबैक कराया गया था श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में, मगर अनफॉर्चुनेटली अहमद शहजाद वो दोनों मैचेस में फ्लॉप हो गए। ये वही सीरीज है जिसमें उमर अकमल का भी कमबैक कराया गया था और वो दोनों मैचेस में गोल्डन डक पे आउट हो गए थे। उसके बाद से इन दोनों का कोई कमबैक नहीं हुआ है। अहमद शहजाद को फिलहाल पीएसएल में भी किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं लिया है। हालांकि उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस सही रही है। उनको अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी लास्ट में एज अ रिप्लेसमेंट हायर किया गया था एक फ्रेंचाइजी की तरफ से, और वहां पर उनकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट रही थी। मगर इसके बावजूद पीएसएल में जहां पर ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ऑर्डिनरी है, वहां अहमद शहजाद को नहीं लिया जाता। इससे ये क्लियर है कि अहमद शहजाद की पीसीबी के साथ कुछ तो इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब वो एक एक्सपर्ट बन के टीवी चैनल पर आते हैं जहां पे वर्ल्ड कप के दौरान भी वो काफी स्टेटमेंट्स देते नजर आए, और वो स्पेशली बाबर आजम से काफी नाराज नजर आते हैं और बाबर आजम के बारे में बहुत सारे बातें बोलते हैं जो शायद बाबर आजम के फैंस को अच्छी ना लगे, शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को भी अच्छी ना लगे। अब इस स्टेटमेंट के बारे में आपको क्या लगता है ये मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात में एक सच्चाई तो है कि मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे प्लेयर्स को रोटेट कराया गया है, किसी को कंसिस्टेंटली मौके नहीं दिए गए हैं। अब ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है या मे बी शायद एक वीक कैप्टन है जो डिसीजन नहीं ले पाता, ये मुझे पता नहीं। मगर ये तो डेफिनेट है कि टीम फिलहाल बाबर आजम बना नहीं पाए। आपको इस बारे में क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग।